तुमने कभी सोचा है वो सपना जो तुमने कल रात देखा, कहीं वो किसी और दुनिया की हकीकत तो नहीं? क्या हो अगर अभी इसी पल एक और तुम किसी और ब्रह्मांड में यही सवाल पूछ रहा हो? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, क्या सिर्फ यही एक ब्रह्मांड है? क्या ये जो हम देख रहे हैं यही सब कुछ है, या फिर कहीं कुछ और भी है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? ऐसी जगह जहां तुम्हारे जैसे एक और तुम मौजूद हो, जिनकी जिंदगी तुमसे बिल्कुल अलग चल रही हो। अब आंखें खोलो और अपने भीतर उस सवाल को महसूस करो जो सदियों से हमारे साथ है। क्या हम अकेले हैं, या फिर इस अनंत अस्तित्व में हमारी दुनिया सिर्फ एक बूंद है? मल्टीवर्स, ये शब्द सुनते ही दिमाग घूम जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई साई-फाई फिल्म देख रहे हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस आइडिया के बीज हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बो दिए थे? क्या हो अगर विज्ञान की ये नई खोज दरअसल सनातन ज्ञान का ही एक नया रूप है? तो आज हम इस यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की रेखा को मिटा देती है। शुरुआत करते हैं एक कल्पना से। मान लो तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन ठीक इसी वक्त एक और दुनिया में तुम जंगल में अकेले खड़े हो, और एक तीसरी दुनिया में तुम कोई वैज्ञानिक हो जो ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहा है, और एक चौथी दुनिया में शायद तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। क्या यह सब सिर्फ कल्पना है, या फिर किसी गहरे रहस्य की झलक? क्वांटम फिजिक्स कहती है हां, यह संभव है। हर बार जब हम कोई चुनाव करते हैं, हर बार जब एक स्थिति बदलती है, एक नई संभावना जन्म लेती है, और यह नई संभावना अपने साथ एक पूरी नई दुनिया भी लेकर आती है, जिसे हम कहते हैं मेनी वर्ल्ड्स। इस विचार को सबसे पहले 1957 में ह्यू एवरेट नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि हर संभव घटना एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में घट रही होती है। मतलब, अगर तुमने आज काले कपड़े पहने हैं, तो एक और दुनिया में तुमने सफेद पहने होंगे। अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो किसी और ब्रह्मांड में तुमने नहीं किया होगा। अब जरा सोचो, ऐसे कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं? बिल्कुल अनगिनत। हर निर्णय, हर विकल्प एक नया ब्रह्मांड। अब बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, विज्ञान की वो शाखा जो कहती है कि ब्रह्मांड के मूल कण दरअसल बहुत ही सूक्ष्म कंपन करने वाली स्ट्रिंग्स है। ये स्ट्रिंग्स 10 या 11 डायमेंशंस में कंपन करती है, और इन डायमेंशंस में फैले अनगिनत ब्रह्मांड एक दूसरे के ऊपर, नीचे, भीतर और बाहर मौजूद है। अब जरा रुको, अब तुम सोच रहे होगे ये सब तो साइंस है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में इसका क्या जिक्र है? तो सुनो, ऋग्वेद में आता है सप्त समुद्र परे सप्त द्वीपा सप्त लोका, यानी 7 समुद्रों के पार 7 द्वीप और 7 लोक। अब ये 7 लोक कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यलोक। ये तो सिर्फ ऊपर के लोक है। नीचे भी 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, यानी कुल 14 लोक। हर लोक का अपना समय, अपनी गति, अपनी चेतना। अब जरा ध्यान से सोचो, क्या ये 14 लोक अलग अलग ब्रह्मांडों के जैसे नहीं लगते? हर एक लोक में समय अलग चलता है। कुछ में देवता रहते हैं, कुछ में राक्षस, कुछ में पितर। यानी हर एक दुनिया की अपनी फिजिक्स, अपनी रियलिटी। और फिर आता है भागवत पुराण। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। हर ब्रह्मांड एक अंडे के आकार का है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव होते हैं। मतलब हर ब्रह्मांड एक पूरा सिस्टम है। अब तुम समझ ही गए होगे, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले मौजूद था। बस नाम अलग था, पर सोच वही थी। अब जरा मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम को एक साथ रखो। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हर पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म सर्वत्र है, यानी हर चेतना, हर आत्मा में पूरी सृष्टि का प्रतिबिंब है। अब इसे ध्यान से सोचो, अगर हर आत्मा में ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में आत्मा है, तो क्या हम सभी एक मल्टीवर्स में नहीं जी रहे?